बेसिक और स्टैंडर्ड जो क्लास 10th में हमें सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है उसके बारे में। चलिए यहां बात करते हैं बेसिक और स्टैंडर्ड की। तो सबसे पहला जो मेन डिफरेंस आता है बेसिक और स्टैंडर्ड का, वो होता है उनका जो पैटर्न ऑफ पेपर जो होता है। जो बेसिक का एग्जाम होता है, पेपर होता है, वो क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े इजी रहते हैं, थोड़ा इजियर पेपर रहता है आप लोगों के लिए। और जो स्टैंडर्ड का होता है, जो पेपर एज कंपेयर टू बेसिक थोड़ा सा टफ रहता है। लेकिन अब हम बात करेंगे जो उसका मेन डिफरेंस है, वो है क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। ओनली बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस, स्ट्रेट क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिक मैथ्स में पूछे जाते हैं। और जो स्टैंडर्ड मैथ्स है उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, यानी सीधे क्वेश्चन आपके पास नहीं रहेंगे। और यही मेन डिफरेंस रहता है। ठीक है, बात करेंगे दोनों के सिलेबस की, वो तो बिल्कुल सेम रहता है। हर स्कूल के अंदर, हर इंस्टीट्यूट के अंदर ये सेम मैथ्स पढ़ाया जाता है, अलग अलग बुक्स नहीं होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है, दोनों का सिलेबस सेम ही होता है। बाकी बात करते हैं कि जो बच्चे क्लास 11th में और 12th में मैथ्स को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए बेसिक मैथ्स होता है। और जो बच्चे क्लास 11th 12th के अंदर मैथ्स को ऑप्ट करना चाहते हैं, वही बच्चे जो है वो स्टैंडर्ड मैथ्स को चूज करते हैं। राइट, तो आप पहले अपना मन बना लीजिए, क्लास 9th में ही आपसे फॉर्म भरवा लिए जाते हैं। तो अगर आप मैथ्स को छोड़ना चाहते हैं तो आप बेसिक और मैथ्स को आपने रखना है आगे, तो स्टैंडर्ड। ये मेन दो चीजें हैं। लेकिन यहां पर भी एक बात और आ जाती है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। कई बार बच्चे होते हैं अपने दोस्तों के साथ जो चूज कर रहे हैं वैसा ही चूज कर लेते हैं। आप लोग ऐसा चूज नहीं करना है, अपने फ्यूचर को भी ध्यान में रखना है। तो फ्यूचर के हिसाब से देखें तो मैथ्स जो है, स्टैंडर्ड मैथ्स जो है और मेनली वो आपके लिए काफी वाइड फ्यूचर स्कोप रहता है, आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बेसिक का तो लिमिटेड फ्यूचर स्कोप रहता है इसके अंदर, यानी कि ज्यादा ऑप्शन आपके पास नहीं रहते हैं। मतलब कॉमर्स विदाउट मैथ्स ये चलेगा। एक बार आपने बेसिक मैथ्स ले लिया, उसके बाद 11th 12th में मैथ्स नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की, तो वाइड फ्यूचर स्कोप रहता है आपका इसके अंदर। यानी कि आप नॉन मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको तो स्टैंडर्ड मैथ्स लेना ही पड़ेगा। और अगर आपको कॉमर्स विद मैथ्स लेना है तब भी है। यानी कि अगर आप देखते हैं ना लाइफ में भी, तो जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर मैथ्स बहुत जरूरत होती है। राइट, तो कोई भी आप एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाओगे आप, तब भी आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती है।